नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आज दोस्तों मैं आपको एज रिलेटेड प्रॉब्लम जो आयु संबंधी सवाल होते हैं उसको मैं बताने वाला हूं। देखो, वैसे मैं सिखाने वाला नहीं हूं, आपको ट्रिक बताऊंगा मैं। मतलब एग्जाम में आपको कैसे करना है, इन सवालों को 1 सेकेंड 2 सेकेंड में कैसे आंसर लाके हमें आगे बढ़ जाना है, ये मैं बताने वाला। हो सकता है आपको पता हो, लेकिन जो ट्रिक बताऊँगा ये आप सबको जानना बहुत ज़रूरी है। तो पूरा इसमें लगभग मैं सारे टाइप का सवाल ले लिया हूँ, बचा कुछ भी नहीं है जो रेलवे में पूछा गया है। ठीक है, ग्रुप डी में स्पेशल है ये। देखो, सिंधु और बिंदु को आयु का योग 30 है और उसका गुणनफल 221 है। मतलब जो सम है उन दोनों के एज का जो सम है वो 30 है और प्रोडक्ट जो है वो 221 है। अच्छा, तो पूछ रहा है कि उनकी आयु कितनी है और दोनों को अलग अलग दिया है। अच्छा, दोनों को जोड़ोगे तो 30 आएगा। था भाई 17 13 30 होता है, सब जानते हो। 16 14 30 होता है, 15 15 30, 18 12 30। मतलब योग तो सबका 30 आ रहा है, लेकिन क्या गुणनफल भी 30 आ रहा है। तो 7 या 21, इसका यूनिट 1 होगा, बाकी 6 चौक 24, इसका यूनिट 4 होगा, इसका यूनिट 5 होगा, इसका यूनिट 6 होगा। अच्छा, गुणा करने पे यूनिट तो 1 आना चाहिए ना, तो 1 तो सिर्फ इसी में आ रहा है, मतलब यही अपना आंसर हो जाएगा। बस ऐसे सवालों को कभी मानना मत कि माना एक्स माना वाई, ये सब कुछ सोचना नहीं। बस ऐसे कर देना जैसे मैंने किया। मान लो कि 2 में 1 हो रहा है यूनिट, तो दूसरा देख लो, चेक कर लो उसको, है ना। ये सबसे सटीक आपका तरीका होगा। जैसे इस सवाल है, इसमें क्या पूछ रहा है भाई, मीना और सीना की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है और 6 वर्ष बाद मीना की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। सीना की वर्तमान आयु ज्ञात करो। अच्छा, एक बात बताओ, कह रहा है कि जो मीना है दोस्तों, ये जो मीना की 26 वर्ष कब हो जाएगी? मीना की आयु 26 वर्ष हो जाएगी 6 वर्ष बाद। अच्छा, तो अभी कितनी है? तो अभी कहोगे आप 20 साल है। और अनुपात में क्या दिया है? 4:3। मतलब कि मीना की अनुपात क्या है? 4 है और सीना की क्या है? 3 है। अभी देखो, जब ऐसा अनुपात वाला हो, अनुपात का एक क्लास में करूँगा, तो 4 से डिवाइड कर दो 20 में और गुणे 3 कर दो, बस और कुछ नहीं करना। मतलब 5 चौके 20, 5 3 15। समझे कि नहीं बात मैंने क्या बोला? 4 का डिवाइड किया किस में? 20 में, क्योंकि 20 वर्ष, देखो 6 वर्ष बाद 26 वर्ष हो जाएगी, तो 6 वर्ष पहले 20 ही वर्ष तो रही होगी। तो 20 वर्ष है, इसकी 4 है, तो 4 डिवाइड 3 से गुणा, बात खत्म। अब अगला देखते हैं। अमन विनय से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है। और देखो, एक है अरुण, मान लो AR लिख देता हूं मैं, एक है अमन लिख देता हूं मैं, एक है विनय। अच्छा, क्या बोल रहा है कि जो अमन है ये विनय से उतना ही छोटा है जितना वो अरुण, जो अरुण नीचे है, अरुण से बड़ा है। मतलब अरुण सबसे छोटा, उसके बाद बीच में अमन है और सबसे बड़ा विनय है। लेकिन इन दोनों इनकी उम्र का जो डिफरेंस है बराबर है। अगर ये 5 साल होगा तो ये भी 5 साल बड़ा होगा, ऐसा। अच्छा, क्या बोल रहा है दोस्तों कि अरुण और विनय, ये अरुण नीचे वाला विनय, इन दोनों की जो एज है उसको जोड़ दोगे तो 40 वर्ष हो जाएगा। 40 वर्ष। तो अमन की, इसकी एज पूछ रहा है कितनी होगी। अब देखो इसको, इसमें मेन चीज क्या है, खुद ही सोचो। 40 को 2 भाग ऐसा करो कि बीच में अमन का भी एज आ जाए उसमें। समझो मेरी बात को। जैसे इसको 10 अगर कर देता हूँ, इसको 30 अगर कर देता हूँ, तो 30 10 40 होगा। आप कहोगे बिल्कुल होगा। तो इसका 20 कर दूंगा, तो देखो तीनों में 10 10 का डिफरेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बिल्कुल हो रहा है। मतलब इसकी एज जो है 20 वर्ष होगी। और इनमें से कोई एज अगर बिठाने की कोशिश भी करोगे आप अमन की, तो मामला फेल हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे 22 भी रखने की सोचोगे, तो 22 में अब 40, इनका एज योग 40 होना चाहिए और उतना ही छोटा होना चाहिए, उतना ही बड़ा भी होना चाहिए। मान लो इसकी आप 11 करते हो, तो 11 दूना 22, इसका 33 होना चाहिए फिर, और 33 11 ज़्यादा हो जाएगा। मतलब कि सिर्फ 10 20 30 ही फिट बैठ रहा है, बाकी कोई फिट बैठेगा नहीं। ये आप ऐसे मार दो आंसर। ठीक है, अब अगला देखते हैं। जे और के वर्तमान आयु का अनुपात 11:6 है। ये मैं बच्चे वाला बताता हूँ, मैं कैसे करना है। मैं एग्जाम में ऐसे ही करता हूँ, अगर मुझे करना हो तो वैसे मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। इनकी 5 वर्षों पश्चात इनकी आयु इतनी हो जाएगी, तो के की वर्तमान आयु क्या है? जो देखो, ऐसा सवाल जब पूछे, इसका मतलब क्या हुआ? तब मान लो जे बराबर 11x और के बराबर
6x, ये जो अनुपात दिया है इसको x में गुणा करके मान लेते हैं। उसके बाद कह रहा है कि 11x बटे 6x लिख दो। 11x प्लस कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष, 5 बटे 5। इन दोनों जब 5 वर्ष कंप्लीट कर लेंगे तो इनका अनुपात हो जाएगा 12 बटे 7। यही पूछ रहा है, ऐसे कर दो। फिर 7 इसमें 11 7 77x प्लस 7 5 35 हो जाएगा बराबर 12 6 72 x प्लस 12 5 60। तो 72 77 पे घट जाएगा तो 5x हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो 5x बराबर 60 में 35 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 60 में 35 घट जाएगा तो 25 बचेगा ना, लिख दो 25। मतलब x बराबर आ गया 25 बटे 5, मतलब 5। x बराबर 5 आ गया, इसी की जगह पर रख दो। 11 5 55, इसका 55 है, 56 5 30। पूछ किसका रहा है, 55 और 30। पूछ किसका रहा भाई, k की। k तो 30 होगा, ये 30 है। और अगर j पूछता तो 55 वर्ष हो जाता। इस तरह से इसको करेंगे, ऐसे सवालों को ऐसे ही करेंगे। जैसे एक और वैसे ही है, कह रहा है कि x और y के अनुपात 5 4 है। अब से 3 वर्ष बाद देखो, 5x 4x मान लो, 3 जोड़ दो, 3 इसमें भी जोड़ दो, बराबर क्या हो जाएगी, 11 बटे 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 वर्ष बाद। ठीक है, ये है x और ये है y। अच्छा, तो अब ये 9 5 45x और 9 3 27 हो जाएगा बराबर 11 चौके 44x प्लस 11 3 33 हो जाएगा। ये 45 में 44 घटाओगे तो एक ही बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर, ये तो प्लस यहाँ पे होगा 27 में 33 है, 33 डिवाइड वो मतलब डिफरेंस करोगे तो 6 आ जाएगा। x बराबर 6 आ गया अपना। पूछ क्या रहा है, y की वर्तमान आयु, तो y है 4x, तो 6 चौक 24 वर्ष। नहीं समझ में आया बात भाई, इसके पहले मैं वही तो बताया आपको, j को माना 11x, k को माना 6x। उसी तरह से इसमें हमने x को माना 5x, क्योंकि 5 और 4 का अनुपात दिया है, रेशियो में दिया है, तो हमेशा याद रखना। तो उसको 5x उसको 4x मान लेना, और फिर 3 वर्ष बाद, जितने वर्ष बाद कह रहा है उतना वर्ष जोड़ दो और अनुपात में कन्वर्ट करके इस तरह से x की जो वैल्यू आएगी उस पर इसके वर्तमान आयु पे जोड़ देना। जो 5x 4x है, x की वैल्यू निकल जाती है, उस पर जोड़ सकते हैं। ऐसे सवालों को ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। कोई डाउट हो मुझे बताना, और स्लो अगर चाहिए तो वो भी मुझे बताना, तो कोशिश करूंगा मैं। एक ही कंपनी में काम करने वाले 6 व्यक्तियों की आयु का योग 105 वर्ष है। अब लो, उन सभी के पैदा होने में 5 वर्षों का अंतर है। सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी होगी। ओ हो। ऐसे सवालों को ऐसे करेंगे, ध्यान समझ लेना। 6 लोग हैं ना कुल, देखो 105 में पहली बात तो 6 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 105 उन सबका योग है, सबकी आयु का योग है। अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आएगा। तो याद रखना, अभी मैं बताता हूँ वो चीज़। 5 का डिफरेंस है सब में, अभी समझाता हूँ मैं। सेम ऐसे सवाल करना है आपको, ऐसे सवाल पूछे तो जब 6 से डिवाइड करोगे दोस्तों, तो 6 कम 6, यहाँ पे क्या बचेगा, 4 45 और 6 7 42, 17.5 आ जाएगा। एवरेज आया 17.5, इसको मिटा देता हूँ। देखो अब एवरेज जो आया, देखो 17.5 आया। इन सबका एवरेज जो होता है एकदम मिडिल बीच का होता है, और इनका डिफरेंस है 5 वर्ष का। मतलब कि 2.5 वर्ष इधर, 2.5 वर्ष इधर। जो 2 लोग होंगे जिनकी एज होगी, भाई दोनों के बीच की डिफरेंस तो 5 वर्ष है ना, तो 2.5 इधर कर देते हैं, 2.5 इधर, तो 2.5 जोड़ोगे तो 20 वर्ष हो जाएगा, और 2.5 घटाओगे तो 15। मतलब जो बीचों बीच 2 लोग, 6 लोग हैं ना भाई, सम संख्या है। अगर विषम होता तो वही उत्तर बीच का ही आ जाता, लेकिन सम वाले में ऐसा नहीं होता है। 6 लोग हैं ना, यही 5 होते तो काम बन जाता अपना, मतलब बीचों बीच आ जाता, लेकिन विषम है, मतलब सम संख्या है तो बीचों बीच आता है। तो 17.5 एज नहीं है किसी का, बल्कि 2 लोगों की जो एज है उनके बीच की संख्या है 17.5। इसकी एज 2.5 वर्ष इधर कर दो, 2.5 5 का डिफरेंस है ना, तो 15, इसका 20, अच्छा इसका फिर 25 हो जाएगा, इसका 30 हो जाएगा। 3 लोग हो गए, और इधर एक 10 हो जाएगा और एक का 5 हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, सवाल क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ी व्यक्ति की आयु कितनी है, तो 30 वर्ष होगी। देखो ये 30 वर्ष, समझ में आया कि नहीं बात। इस तरह के सवाल को हम ऐसे ही करेंगे, बड़े आसानी से। कुछ नहीं किया मैंने, बस जल्दी से निकाल दिया। आप चाहोगे तो बहुत जल्दी निकल जाएगा। SR से 7 वर्ष छोटा है, यदि उनकी आयु का अनुपात इतना है, तो S की आयु कितनी होगी। इनका डिफरेंस क्या दिया है, 2,
जो रेशियो है उसका डिफरेंस है 2 और इन दोनों का डिफरेंस है 7, तो इसको 2x बराबर 7 कर सकते हो। x बराबर 7/2 मतलब एक रेशियो की जो वैल्यू है वो 3.5 वर्ष है, 3.5। ठीक है, अच्छा नहीं समझे, मतलब देखो डिफरेंस दिया है 7 वर्ष, मतलब उन दोनों को अंतर है 7 वर्ष एज में, और रेशियो के हिसाब से भाई 2 वर्ष मतलब 2 का ही डिफरेंस है। तो 2 से 7 में डिवाइड कर दो, x मानो या ना मानो, आप सीधा 7 में 2 से डिवाइड करके जो भी आए उससे आप जिसकी एज पूछ रहा है ना उसी में गुणा कर दो। क्या पूछ रहा है? s की एज, तो s देखो s 7 है तो 7 में गुणा कर दो। अगर यही इसका पूछता कौन सा r का, तो 9 में गुणा कर देते, है ना। समझे कि नहीं बात? ये रेशियो वाला, रेशियो भी बताना पड़ेगा मुझे। तो 7 7 49 होता है, तो 49 का आधा कितना होता है? 24.5 होता है। डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया बात की नहीं? बहुत आसानी से। अगला देखते हैं। पिता माता और पुत्री की आयु का अनुपात 22:20:9 है। 10 वर्ष बाद यह अनुपात इतना हो जाएगा। माता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। माता बीच वाली है, 22:9। अच्छा, 22 में 5 जोड़ा, 20 में 5 जोड़ा, 9 में भी 5 जोड़ा। अगर चाहोगे समझदारी वाली बात अगर बताऊं, 10 वर्ष में 5 बढ़ रहा है रेशियो, मतलब एक रेशियो बराबर 2 वर्ष। बस इसी से निकाल सकते हो आप। एक रेशियो बराबर 2 वर्ष अगर हो रहा है तो मतलब कि माता की वर्तमान आयु तो यही तो है, कौन सा है? बीच में। हाँ, तो 20 दूना 40 वर्ष। ये समझ पाए कि नहीं मैंने क्या किया भाई? इसमें से 5 वर्ष बढ़ा, चलो छोड़ो इसको, दूसरा ट्रिक, दूसरा एक और समझ लो। देखो सिर्फ माता का पूछ रहा है तो हम क्या करते हैं, माता वर्सेस पुत्री कर देते हैं। कितना है? 20x/9x। माता और पुत्री की आयु प्लस 10 वर्ष, 10 वर्ष बोल रहा है ना, बराबर 25/14। भाई इसका 10 वर्ष बाद अनुपात 25/14 हो गया। देखो इसको भूल जाओ, पिता को हम मतलब ही नहीं, मतलब सिर्फ माँ बेटी को लेते हैं। माँ का हमका ज्ञान, x ज्ञात कर लेंगे तो माँ में गुणा कर देंगे। देखो तो क्या आने वाला है? 14 दूना 28, 280x। बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जो मैंने बताया वही सही है। वो ट्रिक समझे कि नहीं मैंने जो बताया? 25 9 यहाँ प्लस होगा। 25 9 कितना होता है? 25 9 होता है 225 होता है। 225 प्लस 250, बड़ा लंबा है, यहाँ पे x है। देखो 225 इसमें घटाओगे, जब 80 में से 25 घटाओ कितना बचेगा? 30 घटाओगे 50, 55। ये बन जाएगा 55x बराबर 250 में से 140 घटाओ कितना बचेगा? 60 6 5 11 110। तो x बराबर 110/55। 55 दूना 2 ही आया, अब भी देखो तो 2 आएगा तो 20 दूना 40 हो जाएगा। वैसे भी आना उतना ही है। मैंने आपको 2 तरीका बता दिया। एक तो बताया जो झटके वाला आधे सेकंड वाला उत्तर, एक बताया थोड़ा 5 सेकंड लग जाएगा। दोनों उतने लगेगा, ज़्यादा नहीं, मतलब दोनों में भी कम समय लगेगा। लेकिन जो पहला वाला बताया वो लीजेंड वाला है। एक आदमी अपने बेटे से कहता है 7 साल पहले मैं तुम्हारे उम्र का 7 गुना था। एक आदमी अपने बेटे से कहता है कि 7 साल पहले, अभी नहीं, तुम्हारी उम्र का मैं कितना गुना था भैया? 7 गुना था। अच्छा, और 3 साल में आप जितने उम्र के होंगे मैं आपका 3 गुना हो जाऊंगा। उनकी उम्र ज्ञात करें। कैसे करोगे? ये 42 है, ये 12 है, इसमें 7 पहले दोनों में घटा दो, कितना बचेगा? 42 में 7 घटाओगे तो 35 हो जाएगा, और 12 में 7 घटाओगे तो 5, तो 5 7 35। हाँ यार 7 गुना तो हो रहा है ये। तो एक शर्त। दूसरी शर्त क्या बोल रहा है कि 3 साल में, मतलब 42 में 3 जोड़ दो 45, 12 में भी 3 जोड़ दो 15, 3 गुना हो। हाँ यार 15 तो ये 45, मतलब यही आंसर है पहला ही। नहीं समझे बात? भाई मैंने क्या किया, जो दिया था उसमें 7 साल कम किया, क्योंकि 7 साल पहले ये 7 गुना था, तो 5 7 35 सही आ रहा है। फिर कह रहा है 3 साल बाद मैंने 3 जोड़ दिया तो 45 15, 15 3 45, 3 गुना है। ठीक तो है, अपना काम हो गया, कुछ नहीं करना, आगे बढ़ जाना है। किरण ने वरुण से कहा कि उसका भाई अभी उसके मुकाबले 4 साल छोटा है। किरण ने वरुण से कहा 4 साल छोटा, ठीक है मान लिया मैंने। यह भी बताया कि उसकी उम्र का योग 32 वर्ष है। किरण और अभी की उम्र ज्ञात करने में वरुण की सहायता करें। अच्छा, एक बात बताओ दोस्तों, इन दोनों की 8 4 12,
इसकी उम्र तो 32 हो जाएगी, सही बात है। 6 2 8, इसका तो पता नहीं क्या 28 होने वाला है, गलत। 6 2 8 28, 4, मतलब कि सिर्फ ये लोग भी ऑप्शन भी अजीब सा देते हैं, इसीलिए देते हैं कि जो घूमेगा उसको घुमाएंगे और जो सीधा चलेगा उसको सीधा चलाएंगे। अब पहला उत्तर हो गया कि नहीं हो गया भाई? दोनों को योग करोगे तो 32 वर्ष हो जाएगा, वही तो कह रहा है, योग 32 वर्ष है। और कितनी साल? 4 साल बड़ा भी, देखो 18 में 4 घटाओगे तो 12, बाकी योग तो 32 भी आना चाहिए, आ ही नहीं रहा है। बस अपना काम खत्म। अगला देखते हैं। सुधा की आयु राधा से 2 गुना है। यदि राधा की आयु से 6 वर्ष को घटाया जाता है और सुधा की आयु में 4 वर्ष बढ़ा दिया जाता है तो सुधा की आयु राधा से 4 गुना हो जाती है। आज से 2 वर्ष पूर्व सुधा और राधा की आयु क्या होगी? मतलब कि प्रेजेंट नहीं पूछ रहा है, ये पास्ट पूछ रहा है। 2 वर्ष पूर्व, बिफोर 2 ईयर, इन दोनों की एज क्या थी? और अभी 2 गुना है सुधा की आयु राधा से। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसमें 2 वर्ष जोड़ दें सभी में तो ये तो 32 हो जाएगा और ये 16 तो डबल हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा और ये 14, ये भी डबल हो जाएगा। लेकिन ये 20 2 22 हो जाएगा, ये 38, ये डबल तो होगा नहीं, ये पहले ख़त्म। चौथा नंबर 16 2 18, दोनों 36 होता है, ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी ख़त्म। 2 ही बचा है सिर्फ, बस लड़ाई सिर्फ 2 में है। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या पूछ रहा है कि सुधा की आयु में 4 वर्ष बढ़ा दिया गया और राधा की आयु में 6 वर्ष घटा दिया गया। ठीक है, सुधा कौन सी है? पहली वाली सुधा है, याद रखना। तो सुधा आयु पहले 6 वर्ष घटाया जाए, इसमें 6 वर्ष घटाओगे तो 10 हो जाएगा, आप बोलोगे बिल्कुल। और इसमें 4 वर्ष बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? ये 32 4 36। फिर क्या हो जाता है? कह रहा है कि 4 गुनी नहीं, 10 चौके 40 होता है, ये 4 गुनी, ये भी खत्म। बचा सिर्फ ये, यही आंसर होगा। पूछो कैसे? मान लो घटा के देख लो, 28 में 4 जोड़ो क्या हो जाएगा? 32, और 14 में 4 घटाओ, नहीं 14 में कितना? 6 घटाना है, 8, 8 चौके 32 हो तो रहा है, बस अपना काम हो गया। अब अगला देखें, समझ में आया ना एकदम अच्छे से? जैसे मैं हमेशा बता रहा हूँ, वकार और नसीमा की आयु 8 वर्ष का अंतर है। अब जब 30 साल पहले उनका विवाह हुआ था तो वकार आयु का 4 गुना नसीमा की आयु के 5 गुने के बराबर थी। मतलब ये शादीशुदा है दोनों, भी 30 वर्ष पहले शादी हुई थी, मतलब ये लोग अब ओवर एज हो चुके हैं। क्या बोलते हो? तो उसके बाद क्या है, उनकी वर्तमान आयु का योग पूछ रहा है। दोस्तों देखो, पहली बात तो कह रहा है कि अंतर जो है 8 वर्ष का है, और जब अंतर 8 वर्ष का है इसका मतलब जो नसीमा है इसकी एज x होगी और वकार की एज x + 8 होगी। मैंने वकार को बड़ा क्यों कर दिया? क्योंकि ये बोल रहा है ना नीचे कि 30 साल पहले जब उनका विवाह हुआ तो समय वकार की आयु 4 गुनी थी और नसीमा की आयु की 5 गुनी, दोनों बराबर था। मतलब कि x में अगर हम 30 घटा देते हैं, इसमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। जो नसीमा की आयु उसमें 5 से गुणा करो और जो वकार की आयु उसमें 4 से गुणा करो। x + 8 - 30 करोगे तो अब 8 इसमें घटा दो कितना? 22। इसको सीधा सीधा x - 22 कर दो तो ज़्यादा सही रहेगा। समझ गई कि नहीं बात? अब 8 वर्ष पहले से प्लस था तो 30 वर्ष जब घटाएंगे तो 22 ही होगा ना, तो ठीक है। यहाँ पे 4 से गुणा करना पड़ेगा। अब बस इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा x की वैल्यू मतलब नसीमा की एज आ जाएगी। देखो 5x, ये बन जाएगा 5x - 5 × 15 150 बराबर 4x - 88। इतना समझ में आ रहा है सबको? अच्छा 4x जब इधर जाएगा तो 5 में घट जाएगा तो x ही बचेगा, एक x बचेगा केवल। तो लिख दो x बराबर, ये 150 उधर ले जाओगे तो -150 प्लस हो जाएगा। तो 150 में 88 घटाओ कितना बचेगा? 50 तो है ही यहाँ पे एक्स्ट्रा, प्लस 12 यहाँ, 50 10 60 62। मतलब x की वैल्यू 62 आ गई। मतलब नसीमा की जो एज है दोस्तों 62 आ गई। फिर इसकी वकार की क्या होगी? 70 होगी। 8 और जोड़ 70, इन दोनों को जोड़ोगे 7 6 13 132, मतलब कि सीन 132 ईयर इन दोनों की एज का योग है। ठीक है, अगला देखते हैं। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। ठीक है, मान लिया 4 गुनी है। उसके बाद 20 वर्षों में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की केवल 2 गुनी होगी। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। 9 चौके 36, 11 चौके 44, 10 चौके 40, 15 चौका 60। अच्छा 20 वर्ष बाद पूछ रहा है, मतलब 20 वर्ष में। तो अगर 20 वर्ष जोड़ते हो दोस्तों इन सभी में
तो इनका यूनिट भी, जैसे इसका 9 यूनिट है, इसका 6 यूनिट है, तो वही रहेगा ना भाई। 36 में अगर आप 20 जोड़ते हो तो 56 बन जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, 56 ही बनेगा, मतलब यूनिट इसका 6 था, इसका भी 6 ही रहेगा। अच्छा, सबका यूनिट नहीं बदलने वाला, क्योंकि 10, 20, 30, 40 किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो यूनिट नहीं बदलता। कह रहा है 2 गुना हो जाएगा 20 वर्ष बाद, तो 9 का 2 गुना तो 8 होना चाहिए ना यहाँ पे, तो यही पहले गलत हो गया। ये 11 का दूना भाई 2 होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। लेकिन 0 का डबल 0 हो सकता है और 5 का डबल 0 हो सकता है, तो लड़ाई सिर्फ 2 में बचा है, एक चीज़ दूसरी। चलो ठीक है, 40 में अगर 20 जोड़ोगे तो 60 हो जाएगा, और 10 में 20 जोड़ोगे तो 30 हो जाएगा। 30 दूना 60, यही तो हो गया उत्तर अपना। मतलब 20 वर्ष बाद डबल कह रहा है ना। अगर इसको जोड़ोगे 20 में, 60 20 80 और 15 20 25, 25 का डबल 80 होता है, नहीं 15 20 35 होता है, 35 का डबल 70 होता है, 80 नहीं होता, मतलब ये गलत। सी नंबर सही है। अब अगला देख लेते हैं। पी और डी की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, 3:4 है, जबकि डी और ए की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। अच्छा, अब से 15 साल बाद पी और डी की आयु का अनुपात 4:5 होगा। तीनों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा? 15 वर्ष बाद नहीं पूछ रहा, अभी प्रेजेंट का पूछ रहा है। 15 वर्ष बाद एक आइडिया दिया है हमको कि 15 वर्ष बाद पी और डी। अच्छा, पहले तीनों को मिक्स कर लो। जैसे P/D कितना दिया है? 3:4 दिया है। और डी ए कितना दिया है? डी और ए ऐसे करके लिखो, 3:4 अभी बताता हूँ। डी और क्या है भैया? PDA है। अच्छा, डी और ए क्या दिया है? 5:6। एक बात जानते हो कि नहीं, डी दोनों में है। जो चीज़ दोनों में हो, इसमें देखो 4 और 5 है, डी के जगह पे 4 और 5 है, दोनों को बदल के गुणा कर दो। दोनों अगर डिविजिबल होते हैं एक दूसरे से तो बात अलग होती है, लेकिन 4 और 5 कटेंगे नहीं, तो एक में 4 से गुणा कर दो, दूसरे में 5 से गुणा कर दो। मतलब कि इसमें 5 से गुणा करो, 5 से 15 बन जाएगा, इस टू 5 के 20 बन जाएगा। इसमें 4 से 4 5 20 बन जाएगा, इस टू 4 6 24 बन जाएगा। यही होता है उसका नियम। किसका? रेशियो जब दो अलग अलग हो, तीनों को मिक्स करना हो तो ऐसे। अब इसमें देखो डी बराबर हो गया, मतलब क्या बन गया? जब अब PDA, मतलब कि देखो ये जो PD और A की अनुपात निकालना हो तो 15:20:24 बन गया अपना। चलो ठीक, ये तो बन गया। अब कह रहा है कि 15 वर्ष बाद PD की अनुपात 4:5 हो जाएगी। अच्छा, तो P में जैसे 15x मान लो, ये है 15x, नीचे क्या है? 20x, क्योंकि हमको PD से मतलब है। इसमें 15, इसमें 15 जोड़ा हमने, प्लस बराबर क्या बन गया? 4/5 बन गया 15 साल बाद। ठीक है, अब इसे करो, 15 बचे 75x, ये हो गया 75x प्लस 15 बचे 75 बराबर 20 चौके 80x प्लस 60, इतना हो गया। अच्छा, 75 इधर ले आओ तो 5x बन जाएगा, 80 में घट जाएगा 5x, और 60 उधर ले जाओगे तो 15x, मतलब क्या बन गया? 5x बराबर 15x, सॉरी सिर्फ 15, 5x, क्योंकि देखो 60 75 में घटा 15, तो x बराबर 3 आ गया, 5 3 15, x बराबर 3 आ गया। मतलब कि 15 3 45 साल इसकी एज थी, 20 3 60 साल इसकी एज थी, और 24 3 72 साल इसकी एज थी। तीनों को जोड़ दो, 5 2 7 और 6 4 10 7 17, 177 कहाँ गया? ये है। इन तीनों की एज की जो कैलकुलेशन है ये इतने होगा, जोड़ोगे तो, है ना? समझ में आ ही रहा होगा, एकदम इजीली कर रहा हूँ, कोई उतना है नहीं। इसके पहले भी आपको टिप्स बता चुका हूँ मैं। 28 माह पूर्व A की आयु B की आयु से 3.5 गुना थी, अब से 4 माह बाद A की आयु B की आयु से 2.5 गुना हो जाएगी। अच्छा, उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा? अरे देखो, एक बात याद रखना दोस्तों, इसमें इसको जल्दी से लगाने का तरीका समझ लो बस। जो कह रहा है 28 माह पूर्व, तो हम उसको प्रेजेंट मानते हैं, अभी हाल फिलहाल में समझ लो कि वही प्रेजेंट है जो 28 माह पूर्व था। बाद में हम जो उनकी वर्तमान है वो निकाल लेंगे, 28 जोड़ देना उसमें, और क्या माह है ना, तो 28 घटा के, मतलब कि 28 माह पूर्व जो था वो प्रेजेंट था मान लो। उसकी एज मान लो जो ए है, ए की एज, ए की आयु बी की आयु से 3.5 गुना। अच्छा, बी की आयु जो थी x थी, तो ए की आयु क्या होगी? 3.5x होगी, क्योंकि ए की आयु 3.5 गुना थी। हम 28 माह वही मानते हैं। फिर क्या कह रहे हैं? अब से 4 माह बाद, मतलब कि 28 माह प्लस 4 माह और जोड़ो उसमें 32 माह,
यहाँ से 32 माह बाद उनकी एज जो होगी, बोले तो देखो मेरी बात को समझना, कह रहा है कि 2.5 गुना हो जाएगी। इसका मतलब समझे, बी की आयु से उसकी आयु 2.5 गुना ए की आयु हो जाएगी। अच्छा, प्रेजेंट में 3.5x है ए की आयु, इसमें 32 जोड़ दी है। 32 क्यों? क्योंकि 28 + 32 + 4 बराबर बी की आयु में भी 32 जोड़ दो, तो इसकी जो बी की आयु है दोस्तों 2.5 गुना रहेगी। मतलब अगर इसमें 2.5 गुना करोगे दोनों बराबर हो जाएगी। समझे कि नहीं बात? भाई 2.5 गुना तो ये हो रहा है, लेकिन इसमें अगर 2.5 गुना कर दोगे आप तो दोनों बराबर हो जाएगी। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, इसको अब ये बन जाएगा 2.5x प्लस, अच्छा 32 में अगर 2.5 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 16 पंचे 80। अगर 2.5 से गुणा करने की बात जब है ना, तो करना क्या है, 2.5 को हम 5/2 लिख सकते हैं। तो 32 को 2 से डिवाइड कर दो, 16, 5 से गुणा कर दो, 16 पंचे 80। ये हो गया बराबर, यहाँ जितना है उतना ही रहेगा, मतलब 3.5x तो है ही है, 32 है। अच्छा, इस 2.5 को इधर ले जाओगे, 3.5 में 2.5 घटाओ कितना होगा? देखो 3.5 में 2.5, हमारे यहाँ पे 2.5 को 2.5 बोलते हैं। पता नहीं आप कहाँ पे, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। 2.5 को क्या बोलते हैं? 1.5 को 1.5 बोलते हैं और 2.5 को 2.5 बोलते हैं। इन दोनों घटा दोगे, एक x बचेगा, मतलब x हो जाएगा इधर बराबर। इधर 32, 80 में 32 घटाओ कितना बचेगा? 30 घटाओगे तो 50, 2 घटाओ 48, मतलब आया जो x का वैल्यू क्या आ गई? 48 आ चुकी है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? बिल्कुल। अच्छा, x बराबर 48 है, तो देखो जब x बराबर 48 है दोस्तों, तो 3.5 में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 24 में 7 से गुणा कर दो, 24 में 7 से गुणा, 7 चौक 28, 7 दूना 14, 2 16, 168। ये हो गया 168 और ये 48 है ये। अच्छा, पूछ क्या रहा है ये समझने वाली बात है। ठीक है, पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि वर्तमान में आयु का योग पूछ रहा है। ठीक है, चलो मानता हूँ मैं। ये माह में, देखो सारा खेल हम लोग माह में कर रहे हैं अभी तक, ये वर्ष नहीं है, सब माह है, माह है, माह है। देखो 32 माह जोड़ा हमने, 28 + 4 जोड़ के 32 माह किया, तो माह में सारा खेल हो रहा है। अभी हम वर्ष तो आसानी से निकाल लेंगे। ये जो आया ये 28 माह पूर्व आया। इन दोनों में दोस्तों 28 और इसमें भी 28 एक्स्ट्रा आपको ऐड करना पड़ेगा, तब प्रेजेंट एज आएगी। तो 28 दूना होता है 56, तो डायरेक्ट हम 168, 48 + 56 इतना जोड़ देते हैं अगर, तो टोटल एज आ जाएगी इन सबकी। तो 8 दूना 16, 6 22 होता है, तो 2 कैरी, 6 4 10 5 15, तो 17, 1 1 2, 272 आया कुल एज इन दोनों का योग। अच्छा, लेकिन ये माह में आया है 272 माह, इसमें 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। 12 दूना 24 हो जाता है, बचेगा 3 32, फिर से 12 दूना 24 हो जाएगा। अब बचेगा क्या? 6 2 8, नीचे 8 बचा, मतलब 22 वर्ष + 8 माह। कहाँ पे है ये? नहीं यार, ये है 22 वर्ष और 8 माह, इन दोनों की एज, जो एज का योग है, हो जाएगा। अच्छा, इसको मेरी बात को समझे कि नहीं? पहली बात तो वर्ष भूल जाना है, माह में सब कुछ करना है, ऐसे सवाल मिलता है। तो 28 माह पूर्व पहले ही पूछ रहा है, तो आपको पूर्व को प्रेजेंट में पहुंच जाना है, मतलब उसको समझना है प्रेजेंट है, वहीं से सॉल्व करना शुरू करना है। नहीं तो अगर उस तरह से सॉल्व करोगे कि माना उसकी आयु x है, उसकी y है, उसकी ये है, उसकी वो है, बहुत टाइम लगेगा। ये मुझे बताने में टाइम लग रहा है बस, अगर एक बार सीख गए ना तो बड़ी जल्दी चुटकियों में आप करोगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। समान जन्मतिथि वाले 7 बच्चों का जन्म 7 क्रमिक वर्षों में हुआ था, मतलब अलग अलग वर्षों में हुआ था, लेकिन जन्म तिथि सेम है सबकी। अच्छा, सबसे बड़े 3 बच्चों की आयु का योग 93 है। अच्छा, 93 दोस्तों, उसके बाद पूछ क्या रहा है बताता हूँ। सबसे छोटे 3 बच्चों के आयु का योग बताओ। 7 बच्चे हैं, इनका जो है योग तो 93 है, एवरेज क्या होगा? 31 होगा। देखो 31 जब एवरेज आया, इसका मतलब है सबके गैप है 1-1 साल का, मतलब 1-1 साल के, जैसे अगर एक 31 साल का है तो उसके पहले वाला 30 साल का होगा और उसके बाद वाला 32। पूछ क्या रहा है कि मतलब क्या बोला कि 3 बच्चों की सबसे बड़े, मतलब जो सबसे बड़ा है वो तो 32 वर्ष है, इतना समझ गए। और सबसे उसके बाद 31, फिर 30, फिर 29, फिर 28, फिर 27, फिर 26। अच्छा, कुल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 तो हो गए। अच्छा, शुरू का 3 पूछ रहा है बस, बाकी हमसे कोई मतलब नहीं है। शुरू के 3 का योग बताओ, यही पूछ रहा है ना, कर दो योग ना।
20 तियाँ 60 तो वैसे हो जाएगा, 60 प्लस 7 तियाँ 21, 60 20 80 81, मतलब इन तीनों का योग जो होगा वो 81 होगा। वैसे भी समझ रहे हो आप लोग, 27 का 3 गुना 81 ही होता है, तो 81 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम कर लेंगे। अगला देख लेते हैं। समान जन्म तिथि वाले 7 बच्चों का जन्म 7 क्रमिक वर्षों में हुआ था। सबसे बड़े 3 बच्चों की आयु का योग 63 वर्ष है। सबसे छोटे 3 बच्चों की, वही चीज़ है ये। फिर से एक सवाल और समझ लो, सेम क्वेश्चन है। सबसे बड़े का 63 वर्ष है। अच्छा, 63 में 3 से डिवाइड करो, ये 3 से डिवाइड करें एवरेज निकल जाता है। एवरेज का मतलब क्या आ जाएगा, 20 तियाँ 21। जो 21 आया ये बीच का आता है ना, एकदम बीच का। तो बीच का आता है मतलब कि इसके बाद वाला 22 वर्ष का रहा होगा, इसके पहले वाला 20 वर्ष का रहा होगा। कुल 7 बच्चे ही इसमें भी। अच्छा, 7 बच्चे इसमें भी हैं। तो जब 7 बच्चे हैं दोस्तों, इसके पहले 19, इसके पहले 18, इसके पहले 17, इसके पहले 16, कितने बच्चे हुए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ठीक है, अभी बस इन तीनों का योग कर लो, जो आए वो उत्तर हो जाएगा। 3 तो हमेशा याद रखना, जब क्रमिक हो, किसी की एज क्रमिक हो, जैसे कोई 16 साल का, कोई 17, कोई 18, कोई 20, मतलब कंटिन्यू, तो बीच वाली जो हो, अगर बीच उसी से 3 गुणा कर दो, मतलब 17 तो 51। जैसे इसमें देखो 21 तियाँ 63 हो रहा था, एक का 20 था, एक का 22 था, तो 21 तियाँ 63 हमने कर दिया था। समझे कि नहीं बात, वही चीज़ होती है इसमें, याद रखना। अंकिता अनु से 2 वर्ष छोटी है। जो अंकिता है अनु से 2 वर्ष छोटी है। ठीक है, मान लिया मैंने। आज से 4 वर्ष बाद अनु की आयु 3 वर्ष पहले अंकिता की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अंकिता और अनु की वर्तमान आयु ज्ञात करें। पहली बात तो 2 वर्ष छोटी है कौन, अंकिता अनु से। ठीक है, ये अंकिता सब में 2-2 वर्ष छोटा दिया है, इसका कोई बात नहीं है। उसके बाद कह रहा है आज से 4 वर्ष बाद अनु की जो आयु है, अनु कौन है भैया, ये अनु है, याद रखना, क्योंकि अनु बाद में नाम लिखा है अंकिता, ये अंकिता है। ठीक है, अनु की जो आयु है आज के 4 वर्ष बाद, अच्छा इसको 20 मान लेते हैं, 16 4 20, और 3 वर्ष पहले, इसमें 3 घटा दो 11। क्या 11 का डबल है ये, नहीं है। कह रहा है 2 गुना हो जाएंगे, डबल है, नहीं है। अच्छा, इसमें भी भैया 4 जोड़ो 21, इसमें 3 घटाओ, कितना हो जाएगा 12। क्या है डबल है, नहीं है। अच्छा, इसमें भी 4 जोड़ो, कितना हो जाएगा 18, इसमें 3 घटा दो, कितना हो जाएगा 9। 12 में से 3 घटाओगे, 9 दूना 18, डबल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। बस ये आंसर हो गया। अब ज़्यादा घाँच पाँच नहीं करना है, मतलब इसमें 4 जोड़ दो, कह रहा है ना वही कि 4 उसमें बढ़ा दो, 3 उसमें घटा दो, देख लो कि डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा। जिसमें डबल हो रहा है वही आंसर होगा अपना। क्या बोलते हो। अगला देखो, नित्य और सत्य की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है। मान लिया 15 25 सब में 40 वर्ष है। ठीक है, चलो उनकी उम्र का गुणनफल 3, ओ ये वाला है। तो इसमें देखो भैया, एक किसमें आ रहा है आखिरी में, एक किसमें आ रहा है, 7 तियाँ 21, 8 दूना 16, 5 25, 6 चौक 24, मतलब एक सिर्फ एक में आ रहा है, बस आंसर हो गया। क्या बोलते हो। एस और ए की वर्तमान आयु क्रमशः इतनी है, अनुपात में है। 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा वर्षों में। एस की वर्तमान आयु ज्ञात करो, सिर्फ एस की आयु पूछ रहा है, एज ऑफ एस। आप लोग बताओ, क्वेश्चन मार्क, मतलब ये होमवर्क लिख दे देता हूँ, तो आप लोग करके बताना कमेंट बॉक्स में। काफ़ी टाइम हो गया क्लास का, तो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। ये क्लास काफ़ी बड़ी भी हो गई, आज की क्लास है ना, मैंने पूरा कवर कर लिया। एज आयु में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इसको जो भी देखा होगा आखिरी तक, सब तो देखेंगे नहीं मुझे मालूम है, सोचते होंगे मुझे आता है, वो तो पता चलेगा एग्ज़ाम में क्या होता क्या नहीं। जो पूरा देखे होंगे, इसको समझे होंगे, जो तरीका मैंने बताया वो बेस्ट है। मुझे नहीं लगता कि इससे भी ज़्यादा कोई तरीका हो सकता है जल्दी करने का, नहीं लगता। तो इसका अगर ध्यान से समझ लिए, एक बार एक दो प्रैक्टिस कर लिए थोड़ा सा, तो आपका काम हो जाएगा, कल्याण तय है, इतना समझ लेना। तो बस दोस्तों, इस क्लास में इतना ही। अगर अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक भी करना मान लो, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी भी दबा देना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं फिर ऐसी किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।